अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़े मुगल। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। आज इमरान खान साहब का केस, अलकादर ट्रस्ट केस और बुशरा बीबी का केस लगा हुआ था। एक दफ़ा फिर जो केस है वो मुलतवी कर दिया गया। मेरे साथ शंदाना गुलजार साहब मौजूद है, पीटीआई रहनुमा। मैडम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बार बार आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ चक्कर लगा रही हैं, क्या कहेंगी? इंसाफ भी मैसर नहीं हो पा रहा। बेटा, इस वक्त दो अपोजिंग फोर्सेस हैं हमारे सामने, दो ऐसी कुव्वतें हैं जो एक दूसरे का टाकरा करती हैं। पहले कुव्वत है अल्लाह की इंसाफ वाली कुव्वत, और उसके हवाले से आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि खान साहब से कितनी मेरी मुलाकातें हुई। अगस्त 2024 के बाद तो नहीं हुई, लेकिन तकरीबन जो मेरी 8 मुलाकातें खान साहब के साथ हुई थी, वो हर दफ़ा ये कहते थे कि पाकिस्तान को कोई नुकसान ना हो। मैंने तो ये भी पूछा कि खान साहब, ये जो अली मोहम्मद साहब और असद कैसर साहब कहते हैं कि फ़ौज हमारी, पुलिस हमारी, शहदा मेरे, तो ये बात ठीक है? तो खान कहते बिल्कुल, मैंने इनसे कहा था कि कहो। तो आगे से मैं भी हैरान, मैं कहा सर यही लोग तो हमारी टांगे तोड़ते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, उठा के ले जाते हैं, औरतों को बेहुरमत करते हैं। कहते हैं नहीं, इदारे का मसला नहीं है, इंडिविजुअल का मसला है। इंडिविजुअल्स गलत हैं, इंडिविजुअल नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को, इंडिविजुअल्स नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारों को, और मैं इनको कामयाब नहीं होने दूंगा। ये जरदारी ने ये बात कही थी कि मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। हम वो लोग नहीं, हम पाकिस्तान की एक ईंट को तकलीफ नहीं होने देंगे। तो एक तरफ हो गई खान साहब की कुव्वत जो कहते हैं कि इदारों को रुजू करो, अदालतों के पास जाओ, वरना हमें पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये सब ढकोसला है। दूसरी तरफ जो एक सिस्टम चल रहा है जो चाहता है कि इमरान खान या कायद आज़म का जो विजन था, जहाँ हम पाकिस्तान के लिए जो चाहते हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाए, वो हम होने नहीं देंगे। तो हमारे लिए कोई रास्ता आसान नहीं है। हमने कानून, आइन, अदालत की भी इज़्ज़त करनी, हालांकि ये लोग इमरान खान की और पाकिस्तान दोनों की इज़्ज़त नहीं करते। इन्होंने कानून की हर शिक तोड़ी है, इन जजों ने आइन की हर शिक तोड़ी है, इन्होंने कवानीन की हर शिक तोड़ी है, लेकिन हम पीटीआई वाले, इमरान खान वाले कभी नहीं तोड़ने देंगे। ये कहते हैं मुज़ाहमत, बिल्कुल, लेकिन वो मुज़ाहमत जिसकी इमरान खान इजाज़त दे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को हमने फुल अथॉरिटी दी हुई, तमाम एमएनएज़ ने कुरान पे बैत लेके हाथ दी कि आप जो भी करें खान साहब के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। रह गई आखिरी बात जो इस वक्त अदालतों में आप होता हुआ देख रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह को, आज यहाँ हुआ। ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि दिल दुखता है कि अपने मुल्क की अदालतों को देख के, अपने जजों को देख के, खुदा से कोई नहीं बच सकता। आप इमरान खान से तो दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन आप अल्लाह से दुश्मनी नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह से दुश्मनी करेंगे तो हार आपका मुकद्दर है। तो ये लोग जो अल्लाह ताला के कुरान पे ये भी ओथ लेके आते हैं ना, हम भी ओथ लेते हैं, मैंने जजेस भी ओथ लेते हैं, तो जो बंदा कुरान पे ओथ लेके आता है, आइन पे कसम खा के आता है, तो उसकी सज़ा कितनी सख्त होगी कि वो बार बार उस कुरान को ठेस पहुंचा रहा है। किसके लिए? मरीम नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, जरदारी के लिए, आसिफ नवाज के लिए, क्या नाम है, आसिफा के लिए, बिलावल के लिए, नवाज शरीफ के लिए, और इनके साथ जो पीछे इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 10-15 लोग होंगे मैक्सिमम। फौज इमरान खान के साथ है, इदारे इमरान खान के साथ है, और आप इसके सबूत देखेंगे कि खान ने अगर 3 साल में एक दफ़ा किसी इदारे को या फौज को कभी बुरा भला कहा, हाँ बाजवा को कहा, और बाजवा के बाद जो करंट अभी चीफ हैं उनको बिल्कुल कहा, लेकिन एक बनती थी ना बात। जी बताइएगा कि खान साहब को बार बार हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, क्या पीटीआई की क़यादत को इन्फॉर्म किया जा रहा है? और दूसरा बजट के हवाले से, केपी के बजट के हवाले से भी तफ्शीश का इजहार किया जा रहा है कि खान से अगर मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तो बजट पेश नहीं किया जाएगा। देखिए, खान साहब से तो किसी की मुलाकात नहीं हुई अक्टूबर 2025 से लेके, ठीक है, उसके बाद उनकी आँख खराब होती गई, ये हालात आ गए। अब ये लोग कहते हैं कि जी पिम्स में हम लेके जा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। हम तो एक रीजनेबल सी बात करते हैं कि खान साहब का जो ज़ाती डॉक्टर, ज़ाती मुआलिज है, एक दफ़ा खान की मुलाकात उससे करा दो। आप बहनों की मुलाकात नहीं कराते, पार्टी की नहीं कराते, पार्टी के जो खान के वकला हैं उनकी मुलाकात नहीं कराते। हम सिर्फ कह रहे हैं कि खैर उनका जो ज़ाती मुआलिज है वो एक दफ़ा देख ले, हमें तसल्ली हो जाए, अवाम को तसल्ली हो जाए। देखिए, इस वक्त अवाम की जान खान के साथ अटकी हुई है, लोग रोते हैं खान के लिए। हमें इतना पता हो कि खान साहब की आंख कैसी है, फिर मसला ही ख़त्म। हाँ, खान साहब की बहनों को मिलना चाहिए, उनकी वकलाओं को, उनकी पार्टी को, हम सबको मिलना चाहिए, वो भी होता रहेगा साथ में। बट उस उनकी आँख, उनकी सेहत सबसे ज़रूरी बात है। अब हो गई दूसरी बात, पार्टी को बताते हैं, इनका दिमाग ख़राब है कि पार्टी को बताएं। हल्का सा उस रात को लीक हुआ तो ये क्या नाम है, हमारे आसिफ है, मैंने ये सेनेटर जरका, सेनेटर रुबीनाज, शायद को मैंने नहीं देखा, इनको मैंने देखा, जुनैद अकबर, ये सारे लोग पिम्स पहुंच गए, लेकिन कोई इसमें हरकत नहीं हुई, तो झूठ निकला उस रात को। अब कल रात, परसों रात ले गए खान को, इंजेक्शन और लगाया। यही चीज़ है जिससे इंसान का दिल दुखता है कि आप बड़े बड़े गुंडों को, चर्च बेचने वालों को, पाउडर बेचने वालों को, अफीम बेचने वालों को उनके ख़ानदान से हफ्ते में 2 दफ़ा मिलने देते हैं, और खान को 6 से 9 दफ़ा, एक दफ़ा भी आप डॉक्टर से नहीं मिलने दे रहे। आखिरी बात आपने बजट की।
جب سلمان صفدر صاحب خان صاحب سے 2 دفعہ ملے ہیں, ایک دفعہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ 2-3 گھنٹے کے لیے, دوسری دفعہ ہائی کورٹ کے کہنے پہ 1 گھنٹے کے لیے, کبھی بھی خان صاحب نے شرط نہیں رکھی. یہ جو ہم باتیں سن رہے ہوتے کہ جی بجٹ خان کو نہیں دکھایا تو پاس نہیں کرنا, اگر آپ نے بجٹ خان کو نہیں دکھایا, بالکل صحیح بات تو یہ صحیح ہے, اور بجٹ پاس نہیں ہوتا. جی ہدایات تو سی ایم کے پی کے کہہ رہے ہیں, ہدایات تو لینی ہے خان صاحب سے. نہیں, وہ تو بالکل کہہ رہے ہیں, لیکن اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا آپ کی کے پی کی حکومت گرے گی, وہاں پر گورنر آج آئے گا. اور یہ واحد صوبہ جہاں پر ہے پنجاب کے بھائی, کے پی کے بھائی, سندھ کی بہنیں, تمام پاکستان کے لوگ جن کے پیچھے یہ دشمنان پاکستان پڑے ہیں, ان کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ صرف ایک وقت پناہ لے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا ایک پناہ گاہ ہے, ٹھیک ہے, حکومت گئی پرواہ نہیں ہے, ایم این اے گیا, ایم پی گیا, منسٹری گئی. سہیل افریدی اتنے چھوٹا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھ سے وزیر اعلیٰ کی سیٹ چلی جائے اور میں اس پہ رہوں گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ اس وقت جو ہمارے لوگ پنجاب میں, آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہے, سندھ میں ظلم ہے, کہیں بھی نہیں چھوڑتے, جی بی میں تباہی پھیر دیے, آزاد جموں کشمیر میں آپ نے دیکھ لیا, بچوں کو لہو لہان کر دیا. یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ لوگوں کو فی الحال پناہ ہے. تو کیا سی ایم ایک اتنا غیر ذمہ دارانہ کام کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کی واحد حکومت گرا دے خان سے بغیر پوچھے؟ یہ بھی تو ایک ہے نا, بجٹ پاس کرنا نہ پاس کرنا خان سے پوچھنا ضروری تھا, لیکن خان کی حکومت خان سے بغیر پوچھے ہم گرا سکتے ہیں؟ گورنر آج تو آئے گا, پیپلز پارٹی تو وہاں آئے گی. پورے سال کا بجٹ پیش ہوگا. دیکھیں 3 سال کا بجٹ, 3 مہینے کا بجٹ ہم نے پورا پتہ لگایا ہے وکلاء سے, ماہرین سے. 3 مہینے کا بجٹ ایک انوملی ہے, وہ ایک ایمرجنسی میں پریشرائز مطلب ایک پریزنٹ ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر حکومت گرے گی اس کا ذمہ وار کون ہے؟ کیا سہیل افریدی ذمہ واری لے سکتا ہے؟ کیا گوہر صاحب یہ ذمہ واری لے سکتے کہ خان سے پوچھے بغیر, خان سے ملاقات کیے بغیر, پھر ہم نے خان نے کیوں کہا تھا کہ الیکشن لڑو؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یا تو خان کہتے کہ تم لوگ الیکشن مت کرو, میں جیل میں بیٹھا ہوں, مت لڑو تم لوگ الیکشن, تم لوگ گھر میں بیٹھ جاؤ, تو ٹھیک تھا. اب خان صاحب نے ہم سب کو کہا کہ بھرپور لڑائی کرو, الیکشن لڑو, صوبائی حکومت بن گئی, لوگوں نے خان کے نام پہ ووٹ دیا. خان کے علاوہ یہ سارا کھمبا الیکشن تھا, کوئی کسی کو نہیں جانتا عمران خان کے علاوہ. تو اب وہ حکومت ہم گرا دیں اپنی مرضی سے, اور خان کی مرضی اس میں نہ ہو. ویئر از اے سینس ان دیٹ؟ تھینک یو. بہت شکریہ وقت دینے کا.